बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। वीकली रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शेयर होता रहे। अब हम बात करेंगे वीकली रिव्यू के हवाले से कि मार्केट ने इस हफ्ते किस तरह परफॉर्म किया और मार्केट में सेक्टर की परफॉर्मेंस किस तरह रही। इंडेक्स जो है वो लास्ट फ्राइडे को 37,330 के करीब क्लोज हुआ और इसके बाद हमने देखा कि मार्केट इंडेक्स ने 38,100 का हाई लेवल लिया और इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग के साथ 37,600 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। इस हफ्ते में कुछ सेशन पॉजिटिव रहे और कुछ सेशन में जो है वॉलेटाइल भी रही मार्केट, और लेकिन एंड में जो क्लोजिंग है 29 प्लस के 270 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट आपकी पॉजिटिव रही। अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर में अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की, तो रिफाइनरी सेक्टर में एनआरएल 142 के करीब क्लोज हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते में नेशनल रिफाइनरी ने 150 से अबव का हाई लिया और एक अच्छी अपसाइड के साथ ये रहा और फिर इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। इसके अलावा अगर हम बात करें अटक रिफाइनरी की, अटक रिफाइनरी जो है इस हफ्ते में देखा जाए तो 113 रुपए के करीब स्टार्ट रहा और 122 रुपए तक गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी एक अच्छी अपसाइड देखी गई और बाद में प्रॉफिट टेकिंग के साथ थोड़ा सा डिप पे क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में जीएचएनएल आपका स्टार्ट हुआ 82 के करीब और हमने देखा कि ये जीएचएनएल 109 रुपए 107 रुपए से अबव गया और उसके बाद इसमें भी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और थोड़ा सा 197 के अराउंड क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें जीएचएनआई की, तो जीएचएनआई ने भी देखा जाए तो 172 रुपए के करीब क्लोज हुआ था लास्ट फ्राइडे को। इस हफ्ते इसने 227 रुपए का हाई लिया और इसके बाद इसमें भी हमने एक अच्छी प्रॉफिट टेकिंग देखी और बाद में ये 209 के अराउंड क्लोज हुआ। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान सुजुकी मोटर की बात करें तो 211 रुपए तक गया, बाद में प्रॉफिट टेकिंग के बाद 200 रुपए के करीब क्लोज रहा। इस हफ्ते जो पाकिस्तान सुजुकी मोटर स्टार्ट रहा वो भी 195 के करीब से स्टार्ट रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें होंडा कार की, तो होंडा कार ने इस हफ्ते इस वीक में 250 से अबव का हाई लिया और फिर 240 के करीब क्लोज रहा। 265-60 से अबव का हाई लिया और 240 के करीब क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल इंडस्ट्री, इसने भी इस हफ्ते एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के साथ रहा। बाकी आइटम्स भी आपका बेहतर है। इंटरनेशनल स्टील थोड़ा हाई पे था 65 के अराउंड और 69 का हाई लिया और बाद में देखा जाए तो 61 के करीब क्लोज रहा, थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज रहा अगर देखा जाए तो। इसके अलावा अदर सेक्टर्स में आपका एक्साइड बैटरी, एटलस बैटरी, इन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। 220 के करीब था एटलस बैटरी और 244 का हाई लिया और बाद में 230 के करीब क्लोज हुआ। इसने भी एक अच्छा गेन दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्साइड की, तो एक्साइड ने भी एक अच्छा हाई लिया, 299 का हाई लिया और उसके बाद एक्साइड ने भी जो है वो 399 के करीब हाई लिया और बाद में जो 360 के करीब क्लोज हुआ। इसके अलावा मेरिट आपका थोड़ा बेहतर चला और बाकी अगर आइटम्स में भी देखें तो बेहतर चले। सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा इस हफ्ते नेगेटिव रहा, जो अपने हाई से थोड़ा सा नेगेटिव रहा और इसके अलावा अगर हम बात करें पार्क इलेक्ट्रॉन की, तो ये थोड़ा सा बैक रहा। इसके अलावा फौजी फूड, यूनिटी, ये थोड़ा सा मिला जुला रुझान रहा इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे आइटम में STCL और STPL, तो STCL और STPL ने थोड़ा सा अच्छा गेन किया इस हफ्ते में और थोड़ा बेहतर रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे आइटम में बाइको की, क्विज फूड की, तो बाइको ने एक अच्छा परफॉर्म किया और बाइको आपका तकरीबन 7 रुपए क्लोज किया। और इसके अलावा अगर हम बात करें गेल और इसके अलावा गेल, TPL कॉर्पोरेशन, तो इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। ऑयल सेक्टर में अगर देखा जाए तो ऑयल सेक्टर में शेल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई और शेल जो है वो आपका हाई साइड पे रहा और इसके बाद इसमें भी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यानी कि प्रॉफिट टेकिंग के साथ 230 से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें PSO की, तो PSO भी जो है वो आपका पॉजिटिव रहा इस हफ्ते में और एक टाइम ऐसा हुआ कि इसने 182 को भी हाई बनाया और उसके बाद 174 के अराउंड क्लोज रहा। ऑलमोस्ट देखा जाए तो तकरीबन आइटम्स बेहतर रहे। कुछ आइटम्स ने प्रॉफिट टेकिंग की, कुछ सेक्टर ने प्रॉफिट टेकिंग की और थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग के साथ थोड़ा सा डिप पे बंद हुए, लेकिन मेजर आइटम आपकी अगर वीक के हिसाब से देखा जाए तो अपने हाई साइड पे ही क्लोज रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वीक भी बेहतर ही रहा और इसमें स्लाइटली थोड़ा सा 1-2 दिन थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग रहे, लेकिन इंशाल्लाह आने वाला जो वीक है वो बेहतर ही रहेगा। ठीक है जी। अभी मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा कि ये सिलसिला कैसे स्टार्ट हुआ और आगे जो है वो ट्रेडिंग टिप्स क्या होंगी, आपकी ट्रेडिंग टेक्निक्स क्या होंगी, ये सब मैं आपसे अभी इस वीडियो में बात करूंगा।
तो जैसे कि हमने जो ये सिलसिला स्टार्ट किया, अगर देखा जाए तो यूट्यूब हमने 2 महीने से स्टार्ट किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप हमने कोई लास्ट 4 मंथ से हमने सर्विस दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई मुआवजा नहीं ले रहे, जिसकी कोई चीज़ हमने आपसे मतलब उसका रिवॉर्ड नहीं ले रहे हम आपसे, ठीक है ना। और हमने मुसलसल आपको जो देखा जाए तो व्हाट्सएप ग्रुप में और इसके अलावा आपका जो है यूट्यूब के जरिए मुसलसल आपकी भलाई के लिए, आपके प्रॉफिट के लिए हम आपको ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो यही GHNL जब ये 60 रुपए पे था तब हमने 107 रुपए तक करवाया। इसके अलावा अगर GHNI 90 रुपए पे था तो हमने जो है वो 227 रुपए तक करवाया। इसके अलावा पाकिस्तान सुजुकी मोटर की बात करें तो पाकिस्तान सुजुकी मोटर 107 रुपए पे 160 रुपए के करीब था, हमने इसको 211 रुपए करवाया। इसके अलावा होंडा कार 260 रुपए का करवाया। इसके अलावा अगर साजगार की बात करें तो साजगार में भी हमने आपको एक बेहतरीन टिप दी। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो 160 रुपए पे 65 रुपए पे ट्रेड करता था, 235 रुपए तक लेके गए। इसके अलावा अगर शेल की बात करें तो शेल जो होता था 180 का अराउंड होता था, 240 रुपए तक लेके गए। इसके अलावा पाक इलेक्ट्रॉन 23 रुपए का अराउंड होता था, 31 रुपए तक लेके गए। इसके अलावा मैपल लीफ, डीजी खान, चिराट, लकी, इनमें भी 20-20, 25-25 रुपए की तेजी करवाई है आपको व्हाट्सएप पे, वीडियो पे। और इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो 2 महीने का जायजा लेंगे तो उसी में आपको पता चल जाएगा हमने आपको कितनी तेजी करवाई है। अगर इंडेक्स के लिहाज से अगर बात करें तो 27,000 से लेकर 37,000 38,000 तक की हमने मुसलसल तेजी करवाई है अपने ऑडियो ग्रुप में सुनने वालों को और अपने यूट्यूब में देखने वालों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफी तेजी करवाई है। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो एक दिन मार्केट नहीं चली और उन्होंने मेरे खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह क्या होता है, अगर आप इस तरह से प्रोपेगेंडा करेंगे तो ये कि मैं आप लोगों से मायूस हो जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई थी कि मैं आपको जो है यूट्यूब पे इतनी सर्विस दूं या मैं व्हाट्सएप पे आपको इतना ध्यान दूं, 5 घंटे तक मैं मुसलसल आपके साथ लगा रहूं और आपको ध्यान देता रहूं। मैं तो सिंपल अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको मैं ट्रेड अच्छी करवा सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी कोशिश ये थी, मेरी नीयत में ये था, मेरी नेक नीयत ये थी, मेरी ईमानदारी ये थी कि मैं आपके भले के लिए आपको एक अच्छा मशवरा दूं। आप मेरे मशवरे को ना मानो, अगर आपको पसंद नहीं है, आपको लगता है कि भाई मैं क्या, किसी भी ट्रेडर के मशवरे को एक तरीके से मानना चाहिए। होता ये है, ट्रेडिंग टिप्स क्या होती है, टेक्निक्स क्या होती है। अगर कामरान मेमन बावानी या कोई भी ट्रेडर आपको कोई टिप्स दे रहा है तो आपने करना ये है कि उसका 30% लें, ना कि आप इसका जो है ना 100% ले लें। अब आप देखते ही हो कि यार कामरान मेमन बावानी की जो है वो एक टिप चल गई तो दूसरे में आपने सारा उठा के सरमाया लगा दिया, तो इस तरह नहीं होता। अब जैसे बहुत से लोगों ने 235 रुपए पे सर ले लिया या ISL लिया 69 का अराउंड, तो हमने तो 69 पे अराउंड नहीं रिकमेंड किया था, हम तो 64 पे रिकमेंड कर रहे थे कि भाई 64 या 65 जब तक, हमने कहा भाई यहाँ से ये 69 हो जाएगा। अब आप चढ़ोगे 69 पे, हाई साइड पे लोगे और एकदम सारी क्वांटिटी ले लोगे तो कैसे होगा। हमेशा टेक्निक ये होती है, ट्रेडिंग के जो स्टाइल ये होते हैं कि भाई आप जो भी कोई लाइन दे उसका 30% लो, जब वो करेक्शन ले तो उसका 30% लो, जब वो और ज्यादा करेक्शन ले तो 60% पूरा लगा दो, तो आपकी हो जाएगी एवरेज सेट। उसके बाद आपको मौका मिलेगा एग्जिट लेने का। तो हमेशा ये रूल को फॉलो करें और कभी भी हाई सेट पे चढ़ के ना लें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और कोशिश करें कि किसी की नेक नियति के ऊपर प्रोपेगेंडा ना करें, उसको गलत वो ना करें ताकि वो आपसे मायूस हो। मेरी तो कोशिश ये है कि मैं आपको मुसलसल आपको प्रॉफिट मिलाऊं। जो आपका एक गलत नेगेटिव व्यू बना हुआ स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से कि स्टॉक एक्सचेंज एक बेटी का घर है जहां पे आपने देना ही देना है, ऐसा नहीं है। स्टॉक बेटे का भी घर बन सकती है अगर आप तरीके से काम करोगे, ये कमाने का भी जरिया बन सकता है। तो इस सिनेरियो को मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं अब तक आपको मुसलसल इसीलिए मैं आपको यहाँ पे YouTube पे व्हाट्सएप ग्रुप में सर्विस देने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करें कि प्रॉफिट बुक कर लिया करें। अच्छा, बहुत से क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि जिनको प्रॉफिट हो रहा होता है उस पर भी पूछ रहे होते हैं, तो ऐसा ना करें, अपने एक उसूल बनाएं कि भाई हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो कामरान मेमन बावानी ने अगर आपको कोई लाइन दी उसको प्रॉफिट होता है तो कामरान मेमन बावानी से पूछने की जरूरत नहीं है, 50% प्रॉफिट कर लो। 50% को आप रिस्क लेना चाहते हो तो 50% का रिस्क ले लो, तो इससे क्या होगा कि आपका प्रॉफिट तो डन हो जाएगा। तो कोशिश ये करें अच्छी ट्रेडिंग करें और जरा टेक्निक से करें, क्योंकि कामरान मेमन बावानी आपको सारी टेक्निक्स नहीं यानी सिखा सकता, आपने खुद ने भी कुछ करना होगा। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।